जय श्री कृष्ण। राधे राधे सभी को। बहुत सारे जो मतलब पूछ रहे हैं कि आप किस महाराज से, किस गुरुदेव से दीक्षा लेने वाली हैं। अभी देखिए, हम सेकंड टाइम गए थे तो मैंने पहली लीला भी बताई थी। फर्स्ट टाइम तो, और सेकंड टाइम में उन्होंने दीक्षा के लिए हामी भर दी है। तो ये जो स्थान है ये वृंदावन में है, और वृंदावन में तटीय स्थान है जहाँ पर श्री हरिदास जी महाराज, जिन्होंने कान्हा जी यानी बांके बिहारी जी का प्राकट्य किया था, ये उन्हीं की स्थली है। यहाँ पर ही वो विराजते थे, और यहाँ पर राधा कृष्ण जी का बहुत ही सुंदर सा मंदिर है जो कि आधुनिकता से बिल्कुल परे है। आज भी यहाँ पर इस स्थान पर दिए ही जलाए जाते हैं। बांस के बना हुआ चारों तरफ से पूरा स्थान है। यहाँ पर कोई भी आधुनिक चीज़ का इस्तेमाल नहीं होता है। हाँ, कुछ पक्के ईंट पत्थर से जो है घर जो है बना दिए गए हैं, जिसमें कुछ संत जो हैं रहते हैं। जबकि आप अंदर जाकर देखेंगे तो आज भी पूर्ण रूप से यहाँ पर पुराने घर जैसे हुआ करते थे, बिल्कुल वही है। इवन यहाँ पे जो रज है, यहाँ पे जो रज है हम लेकर भी आए हैं। अगर आप उस रज को भी अपने मुख में लेते हैं, मतलब चाटते हैं, जीभ पे रखते हैं, तो आप उसकी सुगंध, उसकी खुशबू, मतलब मैं आपको बता नहीं सकती कि वो रज कैसी है। इतनी सुगंधित, इतनी अच्छी, जो बहुत बहुत डिफरेंट है। डिफरेंट क्या कहूँ, पूरी तरह से दिव्य है। उसमें पूर्ण रूप से जिस तरह से हरिदास जी रहा करते थे, उनका रहने का, उनका जो समाधि स्थल है वो भी पूर्ण रूप से मिट्टी का है। मतलब मिट्टी ही है वहाँ, जैसे मिट्टी में होता था उससे ही लिपा गया है। चारों तरफ बालू वाली रज है। और जहाँ पर जो महाराज हैं, जिनसे मैं दीक्षा आने वाले समय में लेने वाली हूँ, लेकिन अंदर जो है वीडियो नहीं बनाया जा सकता है, तो मैंने ये छोटे कुछ शॉर्ट्स को जो है उसमें जोड़ दिया है। और क्योंकि अंदर की आप कोई भी वीडियो नहीं बना सकते हैं, लेकिन जहाँ कुछ स्थान है, ये तो मैंने बीच बीच में, ये यमुना तट स्थली है देवरा बाबा की, वो कुछ अंश यहाँ पर लिए हैं। इतना सुंदर दृश्य था इसलिए। और साथ ही अब वो तपोट स्थली का भी आपको जो दृश्य है वो नज़ारा आएगा। वहाँ पर वृक्ष जो हैं वो वृक्ष नहीं हैं, वो रियल में साक्षात दिव्य संत हैं जो आज भी यहाँ पर विराजते हैं। संतों से जुड़ी ये पूरी जगह है। मैंने पहले ही कहा, आधुनिकता से परे है। आज भी इतने वर्षों में 515 सालों से ये स्थली ऐसी है। ये वही दृश्य है जो मैंने धीरे से लिया है, और आप सब देख सकते हैं यहाँ पर। और मैं बहुत ज़्यादा भावुक हो गई थी जब गुरुदेव ने कहा, क्योंकि गुरुदेव ज़्यादा बात ही नहीं करते, वो देखते ही नहीं किसी की तरफ। मैं कैसे बताऊँ, क्योंकि आप बात ही नहीं कर रहे हो तो आपको पता ही नहीं चलता। मैं तो सिर्फ प्रभु आदेश का पालन कर रही हूँ। उन्होंने कहा कि यहाँ से दीक्षा लेनी है, हम पहुँच गए। उन्होंने आज हामी भर दी। हमारे लिए यही गौरव की बात है। और श्री महाराज जी का जो नाम है वो मैं आपको बता देती हूँ, सभी मुझसे पूछ रहे हैं। तो उनका नाम है श्री श्री 108 राधे बिहारी दास जी महाराज। और इनका नाम मैंने पहले कभी नहीं सुना था। जब मैं यहाँ आई तभी मुझे पता चला कि ये 19वें गुरु हैं जो श्री हरिदास जी की जो गद्दी है उस पर विराजते हैं। तो हमारे लिए तो पूर्ण रूप से वही हरिदास जी हैं। और रही बात गुरु और शिष्य की, तो शिष्य ही गुरु को प्रभु की उपाधि देता है। और मैं आपको बता दूं, शिष्य के अंदर वो गुण होने चाहिए जो अपने गुरुदेव को बहुत अधिक उसकी शिक्षाओं को ऊपर लेकर जाए। ज़रूरी नहीं, सभी का कहना है कि गुरु वही जिसके पास ज्ञान हो। मेरा मानना अलग है। शिष्य वही जो गुरु को बहुत आगे तक लेके जाए। ज्ञान, क्योंकि गुरु के द्वारा हमें क्या मिलता है? एक मार्ग
और उस मार्ग को पाकर ऊपर तक जाना वो शिष्य का कर्तव्य है। अब मैं इसके बारे में बहुत अधिक नहीं जानती, ना मुझे ज्ञान है, मैं बार बार कहती हूँ। मैं तो सिर्फ इतना समझ रही हूँ, प्रभु ने रास्ता दिया है और जो दिशा मुझे मिलेगी मैं उस दिशा को पूर्ण रूप से सत्य मानकर आगे बढ़ने की पूरी कोशिश करूँगी, क्योंकि मेरा जो मार्ग है वो मेरे प्रभु प्राप्ति का है और उन्हें पाने के लिए मैं भरसक प्रयास करूँगी इस जीवन के साथ रहते हुए, अपने इस जीवन को जीते हुए, क्योंकि ये जो गृहस्थ जीवन है इसकी जिम्मेदारियों को पूर्ण करते हुए प्रभु जो रास्ता दिखा रहे हैं तो हम उसी रास्ते पे जा रहे हैं। अब ये प्रभु के हाथ में है कि प्रभु कहाँ कहाँ किस जगह क्या मोड़ देंगे, बाकी मुझे कुछ नहीं पता। आप सबका आशीर्वाद और ब्लेसिंग्स बनी रहें। खूब सारा प्रेम। राधे राधे।